निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटच पत्रच पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ पूर्वास्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः श्री सीतारामचन्द्राय नमः हनुमते नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला द्याम्मालेखीरन्तरिक्षं माहिगुंसीः पृथिव्या सम्भव अयगुं विद्वास्वतिस्तेति जाना प्रणिनाय महते सौभगाय अतस्वन्देव वनस्पते शतवनसो विरोह सहस्रवनसा विवयगुं रोहेमा। पूर्वस्व पुराणपुरुषोत्तमाय नमः शोभनार्थे पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि मुखवासार्थे फलताम्बूलैलालवन्दं समर्पयामि हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास पूजनम जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा विप्रपूजनम ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैः कव्यो दिव्यादिमारोहतो जायतां झोनद्गी तस्मै त्वा झोनद्गी कर्मणे वां वेखाय वां संगीतज्ञ पूजनम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती
किए पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री राधे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करने ये दुख हरने। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भगवंत गोल संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पद पंक खोल सज मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत गोल संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पद पंक खोल सज मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनं नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कांवरिया सेठ की जय। जगदम्बे मात की जय। सद्गुरुदेव की जय। सभी भक्तजन विराजे। मुकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र तत्राच्युतदार कथा प्रसंग। अतः सकल कल्याण प्रदायिनी श्रीमद्भागवत कथा प्रारभ्यते सावधान होते अशृणु। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। आइए प्रभु नाम का आश्रय बड़े प्रेम भाव से आप भी उच्चारण करेंगे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम
प्रेम भाव से उच्चारण करें। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्याम प्यारे की भक्तोर भगवान की भूतेश्वर महादेव की सद्गुरुदेव की जय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुपीच्यगोच्चमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज जन बंदन गोपी और चंदन भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्रदेवों के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ एवं भागवत पांडाल में विराजित रसिक श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जोर से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा के चतुर्थ सोपान में हम डुबकी लगाते हैं। पुनः सभी भक्तों का व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत।
कल कथा विश्राम के समय आपने भगवान शिव और सती के प्रसंग को श्रवण किया। भगवान शिव कौन है? तो कल्याणकारी देव है। सती कौन है? तो देहाभिमान है, और देहाभिमान एक दिन मिट जाता है। सती ने पिता के यहाँ यज्ञ में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। दक्ष को भी सजा मिली, मस्तक काट दिया, बकरे का मस्तक लगाया। उसी वाणी में भगवान शिव को प्रसन्न किया, प्रार्थना करी, भूया अनुग्रह अहो भवतो कृतो में। दक्ष ने भगवान शिव से यही कहा, हे प्रभु, हे नाथ, मैंने तो आपका अनादर भरी सभा में किया, अवज्ञा करी, परंतु आपने मुझे सजा देकर के अनुग्रह किया है, मेरे ऊपर कृपा करिए। ठीक हुआ कि वो मस्तक मेरा कट गया, जिस मस्तक से, जिस मुख से मैंने आपको कटु शब्द कहे। इस प्रसंग से आपको यही सीखना है मेरे भाई बहन, कि हम देवताओं में कभी भेद न करें। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन तो रखा, पर भावना क्या थी? भोलेनाथ को नहीं बुलाकर उनका अनादर कर, उन्हें निमंत्रण नहीं देना। जिस कार्य की आधारशिला ही निम्न स्तर की हो, वो कार्य कभी पूरा नहीं होता। भगवान शिव ने कहा, दक्ष, आपने नारायण में और मेरे में भेद किया, हमें नहीं बुलाया, पर हम दोनों अलग नहीं हैं। दोनों क्या, हम तीनों देव एक ही हैं। ब्रह्म एक ही होता है, पर कार्य के अनुसार रूप बदलता है। जब उस ब्रह्म को सृष्टि का सृजन करना होता है, तो वही परब्रह्म चेतनता ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर लेती है। जब पालन करना हो, तो वही ब्रह्म भगवान विष्णु का रूप धारण कर लेता है। संहार करना हो, तो वही ब्रह्म रुद्र रूप धारण कर लेता है। कार्य के अनुसार स्वभाव और रूप बदल जाते हैं, पर चेतनता तो एक ही है ना, ब्रह्म तो वही है। जैसे कुएं न्यारे न्यारे हो सकते हैं, बर्तन न्यारे न्यारे हो सकते हैं, पर उसके अंदर भरा हुआ जल तो एक ही होता है। चाहे सोने की कटोरी में भरो या स्टील की कटोरी में भरो, ये तो पात्र का अंतर है, पर दोनों में जल तो एक ही है। शरीर, जाति, वर्ण, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर उसके अंदर रहने वाली चेतनता, आत्मा तो एक ही होती है। चाहे चींटी में हो या विशाल शरीर वाले हाथी में हो, वो चेतनता तो दोनों एक है। देव में कभी भेद न करें। हम आरती तो गाते हैं भगवान भूतनाथ की, पर मानते नहीं है पूरा। आरती में एक चरण आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर ओम मध्ये, प्रणवाक्षर ओम मध्ये, ये तीनों एका। ओम
महेश को जो अलग अलग मानता है वो पुरुष अविवेकी है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ये अलग नहीं है। प्रणवाक्षर ओम मध्य ये तीनों एक हैं। ये तीनों एक हैं, कार्य के अनुसार स्वरूप बदल देते हैं। सती चरित्र आपने कल की कथा में श्रवण किया मेरे भाई बहन। मनु जी महाराज की तीनों कन्याओं का वर्णन आपने सुन लिया। देवहूति का विवाह करदम महात्मा के साथ सुना, आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ में सुना, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ सुना। अब है मनु जी महाराज के पुत्रों का वर्णन। दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तब महाराज उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। हे परीक्षित, महाराज उत्तानपाद के एक रानी थी जिनका नाम सुनीति था। परंतु सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज ने दूसरा विवाह किया और उस रानी का नाम सुरुचि थी। पर सुनीति ने भगवान की मन से कठोर तपस्या करी। भगवान नारायण की कृपा से सुनीति बड़ी रानी के पुत्र हो गया। दोनों रानी के बेटा हो गए। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम रखा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम रखा उत्तम। शुभदेव जी महाराज कहते हैं ये दोनों पुत्र जब 5 वर्ष के हो गए, एक बार महाराज राज सिंहासन पर विराजमान थे तो छोटी रानी का पुत्र उत्तम महाराज की गोद में बैठा था। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रैस्युर्पत्न्यो नेतराम यस्सुतो ध्रुवः। सिंहासन पर बैठे थे, छोटी रानी का पुत्र महाराज की गोद में था। तो ध्रुव की भी इच्छा हुई, वो भी छोटे ही बालक 5 वर्ष के। पिता हमें भी अपने पास बिठा लो। महाराज के मन में कोई भेद नहीं था, तुरंत ध्रुव को भी लिया और अपने गोद में बिठा लिया। दोनों को प्यार कर रहे हैं। पर ये दृश्य छोटी रानी के मन को नहीं भाया कि आज महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और ये महाराज की गोद में बड़ी रानी का बेटा भी बैठ गया। कल से बड़ी रानी का होने के कारण राजगद्दी का उत्तराधिकारी भी यही होगा। उसे मन को नहीं भाया, खोटे वचन बोलना प्रारंभ कर दिए। ध्रुव तू यहाँ नहीं बैठ सकता। ये न सोचना कि बड़ी रानी का होने के कारण राजगद्दी पर तू बैठ जाएगा। खबरदार, मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। और सुनो ध्रुव, यदि आपको इस राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक लग रहा है तो पहले भगवान की तपस्या करो और भगवान से मेरा गर्भ मांगना, मेरे गर्भ से जन्म ले, उसके बाद इस गादी पर बैठ सकते हो। उतर जा। हाथ पकड़ के ध्रुव को उतार दिया छोटी रानी ने। ध्रुव जी महाराज और तो कुछ नहीं समझे, पर इतना समझ गए कि आज मेरी छोटी मां ने मुझे कटु शब्द कहे। रोते हुए अपनी मां के पास आए। क्या हुआ बेटा, क्यों रोता है? मां, हम पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकते? क्या हम गादी पर नहीं बैठ सकते? पर हुआ क्या, आज हमें छोटी माता ने ऐसा कहा।
सुनीति कहने लगी, पुत्र जो भी आपकी छोटी मां ने कहा है वो सत्य है, इसमें क्रोध नहीं करना। और दूसरी बात मेरे लाल, ये गद्दी देने का काम, सिंहासन देने का काम संसार के माता पिता नहीं करते हैं। गादी देने का काम तो वो परम पिता करता है। यदि आप गादी चाहते हो ना ध्रुव, तो जाओ भगवान की तपस्या करो, उनसे आशीर्वाद लेकर के आओ। ऐसी बात है मां, तो बताओ हमें भगवान कहाँ मिलते हैं? पुत्र मैंने भी भगवान को जंगल में दर्शन किया था। जा जंगल में तपस्या करना। 5 वर्ष के भक्त राज ध्रुव अपनी मां के चरणों में प्रणाम करके निकल पड़े, राजगद्दी छोड़ करके, दरबार छोड़ करके जंगल में। धन्यवाद है इस मां को, जिस मां ने अपने पुत्र को भगवान का भजन करने के लिए जंगल में भेजा। नहीं तो आज की माँ तो 1000 के नोट पकड़ाए और कहे जा अच्छी पिक्चर लगी है देखते आ, अच्छे काम के लिए नहीं भेजेगी। पर कथा सुनकर के जीवन में मेरे भाई बहन सीखना, उतारना। इस माँ को कोटि कोटि वंदन है, जिसने भगवान का भजन करने के लिए अपने पुत्र को जंगल में भेजा। जा भजन कर। घने जंगल में चले आए ध्रुव। मार्ग में कौन मिल गए? देव ऋषि नारद। महात्मा के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछ लिया, कौन हो, कहां से आए और घने जंगल में क्या कर रहे हो? किसके पुत्र हो? कोई हिंसक जानवर तुम्हें मार डालेगा? मैं महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ रानी का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। तो घने जंगल में क्यों आए? आप तो रात दरबार में रहने वाले हो, जंगल में क्यों? मेरी छोटी मां ने मुझे ऐसे शब्द कहे, इसलिए भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में आया है। देव ऋषि नारद ध्रुव की पीठ को थपथपाने लगे, शाबाश, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ब्रह्मश्यताम। ये देव ऋषि नारद भागवत में बोल रहे हैं। धन्यवाद है ध्रुव, तू वास्तव में क्षत्रिय का पुत्र है, तो सच्चा राजपूत है। जब जब भागवत में क्षत्रियों का नाम आता है तो मेरे भाई बहन हमें भी अपना इतिहास याद कर लेना चाहिए। भारतवर्ष में भी यदि क्षत्रिय नहीं होते तो आज भी भारत देश गुलाम बना होता। भारत के क्षत्रिय ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, मरवा दिया, मिट गए। इस देश की आन को बचाने के लिए खुद मर मिटे, पर गुलामी स्वीकार नहीं करी। क्षत्रिय की परिभाषा ही मेरे भाई बहन यही होती है। सच्चा क्षत्रिय फटे कपड़े पहनना स्वीकार कर लेगा, भूखा प्यासा रहना स्वीकार कर लेगा, पर किसी के खोटे वचन सच्चा क्षत्रिय नहीं सुनता, कटु शब्द नहीं सुनता, उसका खून गर्म हो जाता है। भारत के इतिहास को थोड़ा पन्ने पलट करके पढ़ना, देखना। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, यदि ये भारतवर्ष में नहीं होते क्षत्रिय तो बोलो भारत गुलाम ही बना होता ना। इनका बस एक ही नारा था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पृथ्वीराज चौहान की सुल्तान ने आंखें फोड़ दी, कैद खाने में डाल दिया। सुल्तान ने कहा, ओ चौहान मुझे बोल दे, भारत का राजा बादशाह बोल दे। चौहान ने कहा,
तू मुझे आंखें क्या फोड़ रहा है, पूरा मार भी डाल, पर मैं तुझे आक्रमणकारी ही कहूंगा, तुझे बादशाह नहीं कहूंगा। और तू क्या सोचता है सुल्तान, मैं भारत का क्षत्रिय हूं, आंख फोड़ने से डर जाऊंगा? मैं अभी भी तुझे मार सकता हूं। सुल्तान ने सोचा कि आंखें तो है नहीं, फिर भी चैलेंज दे रहा है कि मुझे मार देगा। भैया इसे बाहर निकालो, आजा मैदान में, क्या कर सकता है। सुल्तान ऊंचा आसन लगा करके बैठ गया। अब पृथ्वीराज चौहान का मंत्री कहने लगा, महाराज हिम्मत मत हारो। पर भाई मैं तो खून गर्म था, बोल गया, पर इसे मारूंगा कैसे, आंखें तो है नहीं। बोल तो गया पर मारूंगा कैसे सुल्तान को। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप हिम्मत ना हारो, आप भारत के राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ये धनुष लो, ये बाण लो, आंख नहीं है तो क्या हुआ, मैं बोलता हूं, बोल करके अनुमान से तो बाण चला सकते हो, शब्द भेदी बाण। तो चौहान का मंत्री बोला, 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मंत्री बोला 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, इतना ऊपर आसन लगा करके सुल्तान बैठा है। बस चौहान ने सुन करके बाण चलाया, और यदि सुल्तान का सेनापति वो तवा आड़े नहीं लाता ना, तो सुल्तान ढेर हो जाता। तब विश्वास हो गया सुल्तान को कि भारत के क्षत्रिय आंख नहीं होते हुए भी मुझे मार देते। और चौहान भी समझ गए कि हे मंत्री, अब ये सुल्तान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसके हाथों नहीं मरना, तू मुझे मार और मैं तुझे मारता हूं, दोनों आपस में तलवार लगा करके मरे, पर सुल्तान के हाथ से नहीं मरे। अपने आप को मिटा दिया, बलिदान कर दिया, पर मस्तक नहीं झुकाया, सिर नहीं झुकाया। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव मुगलों ने लगा दिए। राणा सांगा ने कहा, 1000 घाव लगा दे, फिर भी हम झुकने वाले नहीं। यहां तक मेरे भाई बहन, छत्रपति शिवाजी ने पूरे महाराष्ट्र में बोलो कितनी रक्षा करी हिंदुओं की। कोई मंदिर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, कोई ब्राह्मण की चोटी और जनेऊ के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। ऐसे क्षत्रिय थे छत्रपति शिवाजी। इसलिए आज उनकी शौर्यता और वीरता के महाकवि भूषण ने बहुत कवित्त लिखी। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रचना सुधुर में। हिंदू न की चोटी रोटी राखी है सिपायन की, कांधे पे जनेव राख्यो माला राखी घर में। मोड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेज बल शिव राज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। कितनी रक्षा करी छत्रपति शिवाजी ने, वेदों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा। कोई चोटी और जनेऊ के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता शिवाजी के शासनकाल में। मैं तो कहूं मेरे भाई बहन, भारत के क्षत्रिय ही नहीं, भारत की आन को बचाने के लिए पशु पक्षी भी मर मिटे। पशु देखिए आप, महाराणा प्रताप के वाहन चेतक पशु था, घोड़ा जिसका नाम चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे मुगलों की सेना आ रही, इनकी सारी सेना समाप्त हो चुकी, अब आगे है नाला और पीछे सेना आ रही।
महाराणा प्रताप चेतक को गले से लगा करके रोने लगे, हे चेतक, अब तुझे भी मरना पड़ेगा और मुझे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि आगे जा नहीं सकते, नाला है और पीछे वो सेना आ रही मुगलों की। तो मानो चेतक ने हिनाते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार का नमक खाया है, आप मेरे पे भरोसा नहीं करते हो। आप चिंता न करें, मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको ये नाला पार करवा दूंगा। महाराणा प्रताप चेतक की पीठ को थपथपा करके बैठ गए। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाई, शक्ति लगाई और उस नाले को एक ही छलांग में पार कर दिया। भले ही चेतक मर मिटा, उसके प्राण निकल गए, पर अपने स्वामी को, अपने महाराज को उस पार पहुंचा दिया। तो अपने देश की आन को बचाने के लिए पशु भी मर मिटे। पक्षी को देखिए, जिनका वर्णन आप रामचरितमानस में भी सुनते हैं, गिद्धराज जटायु पक्षी था ना। हमारे देश की बहू को परदेशी हरण करके ले जा रहा है। आ गए मैदान में, डट गए। रावण भी परेशान हो गया कि इस जटायु से छूटना तो बहुत मुश्किल है। जटायु ने बोल दिया कि रावण, आज यदि तू मुझे बतला दे कि तेरे प्राण कहां हैं, तो उन प्राणों को मैं नोच डालूंगा। ये तो रावण ने कपट किया, छल किया। तू मेरे प्राण नोचना चाहता है ना, तो मेरे सीधे पैर के अंगूठे में। बोला जटायु, गिद्धराज समझ नहीं पाया और अंगूठे को नोचने के लिए जैसे नीचे हुआ कि तलवार के द्वारा पंख काट लिए। पर जीते जी जटायु ने रावण को परेशान कर दिया। रावण भी मान गया कि देखो, भारत के पक्षी भी खुद मर मिट रहे हैं देश की बहु बेटी को बचाने के लिए। तो मेरे भाई बहन, मेरा यही कहना है, भारतवर्ष में भी यदि क्षत्रिय नहीं होते तो देश आज भी गुलाम बना होता। देवऋषि नारद के मुंह से निकला यह श्लोक भागवत में, जब ध्रुव ने कहा कि मेरी छोटी मां ने मुझे कटु शब्द कहे और मैं जंगल में आ गया। देवऋषि नारद पीठ थपथपाने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग मृमश्यता। तू वास्तव में क्षत्रिय का पुत्र है, पर बेटा जंगल में क्या करोगे? भगवान का भजन करूंगा। जानते हो भगवान को? देखा है भगवान को कभी? और सुनो ध्रुव, भक्ति मार्ग पर चलने वाले को बहुत दुख सहन करना पड़ता है। अब ये बात अपनी डायरी में नोट कर लेना। जो भगवान के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, ठाकुर जी उसे दुख बहुत देते हैं। दुख होगा तभी तो उस मार्ग पर चल पाएगा। संकट बहुत आते हैं, विपत्तियां बहुत आती है। भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है, तकलीफ को सहन करना पड़ेगा। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। 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 भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है।
बोरा बिछाना पड़ता है, कभी बोरा बिछाना पड़ता है, कभी महलिया सोने को, कभी जमीन पे सोना पड़ता है। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा दर्द उठाना पड़ता है, कभी हलवा में, कभी पूड़ी में, कभी हलवा में, कभी पूड़ी में, कभी बासी खाना पड़ता है, कभी बासी खाना पड़ता है, कभी माल मलिंदा खूब मिले, कभी माल मलिंदा खूब मिले, कभी भूखे रहना पड़ता है। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा दर्द उठाना पड़ता है। राधे कभी मालाएं देव ऋषि नारद कहते हैं इतना आसान नहीं है भगवान को प्राप्त करना, बहुत कठिनाइयां आती है। कभी गादी तकिया मिल जाए, कभी नहीं मिले, महल मालिया मिल जाए, नहीं मिले तो जमीन पे भी सोना, कभी मालाएं फूलों की गले, कभी निंदाओं के दौर चले, कहीं तो खूब मालाएं पहना दे और नहीं तो कहीं निंदाओं के भी दौर चलते हैं। कभी हलवा मिल जाए, पूड़ी मिल जाए, कभी भूखे भी रहना पड़े। बेटा भक्ति मार्ग में बहुत कठिनाइयां आती है, भगवान परीक्षाएं बहुत करता है, पर जो उन परीक्षाओं को सफल करता जाए, जो दुखों को सहन करता हुआ आगे बढ़ता रहे,
वही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। करोगे पुत्र? हे देव ऋषि नारद, मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं। देव ऋषि नारद से गुरु नाम लिया, गुरु मंत्र लिया, चरणों में प्रणाम किया। अब आप ही बताइए, आप मेरे गुरु हुए, अब मेरा मार्गदर्शन आपको करना है। बतलाइए मैं क्या क्या क्या। बेटा पहले ये बताओ, भगवान को जानते हो? कभी स्वरूप देखा? नहीं देखा। मैं सुनाता हूं। श्रीवत्सांगं घनश्यामं वनमाला विभूषितं शंखचक्र गदा पद्मै रवि व्यक्त चतुर्भुजम। ध्रुव, ये भगवान का स्वरूप है। घनश्याम वर्ण के हैं, चार भुजा वाले हैं, मोर पंख को धारण करने वाले, पीतांबर को ओढ़ने वाले, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में रखते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। इस रूप का तू ध्यान कर। अब भगवान का स्वरूप समझ में आ गया तो हे देव ऋषि नारद, कहां बैठ करके भगवान की तपस्या करो? स्थान भी बताइए। तत्तात गच्छ भद्रं त्वे यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं नाम सानिध्यं नित्यदा हरे। स्थान कौन सा बताया? तो यमुना के किनारे मधुवन, मधुवन में बैठ करके तपस्या करना, क्योंकि मधुवन में 24 घंटे में एक बार श्री हरि का आगमन वहां होता है। ठाकुर जी वहां पधारते हैं। अब ध्रुव ने पूछा, स्थान भी आपने बतला दिया, भगवान का स्वरूप भी आपने बतला दिया, अब कृपा करके मंत्र भी तो बताइए। मंत्र तो मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे भगवान का आह्वान करूंगा, कैसे बुलाऊंगा, कैसे भोग लगाऊंगा?